हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर की। पहले हमने डिस्कस किए थे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। ये मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में, ठीक है ना। और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि इट इज़ लेस देन और इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट। ओके, ये सब हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि हम जब किसी वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है ना, मतलब x इक्वल टू अगर 2 लिखा है कहीं तो इसको मतलब मैंने x को 2 असाइन कर दिया है, तो इक्वल टू जो साइन लिखा है बीच में वही असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके जी। कंपैरिजन में हम इक्वल टू नहीं लिखते बल्कि इक्वल इक्वल टू लिखते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ क्लियर, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। और जैसे मैंने यहाँ लेस देन और इक्वल ग्रेटर देन की कंपेयर करते हैं तो ये उस तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर है। जैसे मैंने कहा 50 इज ग्रेटर देन 100, स्टेटमेंट आ गया फॉल्स। ओके, तो ये सारे हमारे क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर। अगर से आप चेंज कर देना, इसे लेस को ग्रेटर बना दे तो ये यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओके जी, यहाँ पर इसको लेस कर देता हूँ। अब मैं जब प्रोग्राम रन कराता हूँ तो ये ट्रू हो गया बिकॉज ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, प्रिंट कैसे कराते हैं मैंने बता दिया सिंपल आपको कि प्रिंट लिखते हैं, इसमें लिखा प्रिंट। अच्छा, ये भी मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो हमारी पाइथन है ये एज ए कैलकुलेटरी वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे 2+5 इक्वल टू 7 ओनली, सो वैल्यू ऑफ 2+5 इज 7। क्लियर। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ट्रू एंड फॉल्स को बताते हैं, इट इज ट्रू और इट इज फॉल्स। सिंपल सी इतनी सी बात है। दो वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, ठीक है, एक को ट्रू असाइन कर देते हैं, एक को फॉल्स असाइन कर देते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उनमें एंड लगाने से, और लगाने से, नॉट लगाने से क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे अगर मैं एक कोई, अच्छा ये बूलियन पे वर्क करते हैं, ठीक है ना, ये बूलियन अलजेब्रा के ऊपर, जैसे बूलियन अलजेब्रा आपने पढ़ी होगी, ये बूलियन के ऊपर वर्क करते हैं, मतलब ट्रू एंड फॉल्स के ऊपर। तो अगर मैं b1 इक्वल टू एक कोई वेरिएबल ले लेता हूँ, सपोज इसको मैंने ट्रू नाम दे दिया। ओके जी, और एक ले लेते हैं हम b2 इक्वल टू सपोज ले लिया हमने फॉल्स, b2 इक्वल टू फॉल्स, दो हो गए जी, b1 b2। अब इनको ऐड करके देखते हैं। अब इनको हम ऐसे तो ऐड कर नहीं सकते जैसे प्लस ऑपरेटर लगा, इनके लिए जो हमारे पास ऑपरेटर होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। ऊपर देखो मैंने यहाँ लिखा था, ये लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट, ठीक है, ये तीन ऑपरेटर है हमारे, तो इन्हीं का यूज करेंगे हम यहाँ पर। देखो, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड ट्रू, एक ट्रू और दूसरा भी ट्रू, फिर फाइनल ट्रू होना चाहिए। लेकिन एक ट्रू एंड दूसरा फॉल्स, ठीक है, तो फिर फाइनल फॉल्स हो जाना चाहिए। चलो इसे करके देखते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर ना हम एक ऐसे लिख दें कुछ, प्रिंट प्रिंट हो जाए हमारे पास क्या कुछ, एक पहले स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं इसके अंदर, डबल कोट के अंदर, द वैल्यू ऑफ b1 एंड b2, वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 इज। अब यहाँ पर देखो कोमा लगाएंगे, उसके बाद b1 ऑपरेटर हो गया हमारा एंड, ए एंड डी एंड, ये ऑपरेटर देखना आप कलर चेंज हो गया, ए एंड डी एंड लिखते साथ ही ग्रीन, मतलब ये ऑपरेटर है यहाँ पर। एंड बी टू जो हमने b1 b2 लिए हैं उनके अकॉर्डिंग, तो b1 क्या है, ट्रू है, एंड b2 कितना है, फॉल्स है। तो b1 एंड b2 कितना आना चाहिए, रन करा के देखते हैं भाई क्या रिजल्ट आएगा इसका। ये कह रहा है कि b1 इज नॉट डिफाइंड। वाई सो b1 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने अभी इसको रन नहीं कराया, पहले इसे हमें रन कराना पड़ेगा तब हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। देखो जी, क्लियर, ये वैल्यू ऑफ b1 एंड b2 इज फॉल्स। क्यों फॉल्स आ रहा है, एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो फाइनल आंसर आ गया फॉल्स। ओके जी। अगर हम यहाँ पर एंड की जगह पर और कर दें, यहाँ पर मैं एंड की जगह पर अगर और कर देता हूँ तो क्या होगा उसको देखते हैं जरा, एक मिनट। यहाँ पर ना हम थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको,
सो मैं इसी लाइन को दोबारा से यहाँ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ना हम एंड की जगह पे और कर देते हैं, और ऑपरेटर। देखो एंड का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, एंड का मतलब ये और ये, हिंदी में इसका मतलब और होता है। और ओ आर और का मतलब क्या होता है, B1 या B2, B1 या B2 में से अगर एक ट्रू है तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। देखो मैं यहाँ सिंपल इसको रन करा देता हूँ प्रोग्राम को। ट्रू, अगर B1 ट्रू है या B2 ट्रू है, B1 या B2 में से कोई एक ट्रू है तो आंसर आएगा ट्रू, ठीक है जी। और अगर B1 एंड B2, B1 फॉल्स, B1 सॉरी ट्रू और B2 फॉल्स, तो फाइनल आंसर आएगा कितना, आ गया फॉल्स। ओके, और अगर हम दोनों को ही मैं यहाँ पर कुछ चेंज कर देता हूँ, उसके अंदर दोनों को फॉल्स कर देते हैं या दोनों को ट्रू कर देते हैं तो ऐसा कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं इसके ऊपर। मैं इसको भी फॉल्स, इसको भी ट्रू कर देता हूँ। अब स्टेटमेंट इसको हम प्रिंट कराते हैं, रन कराते हैं सॉरी प्रोग्राम को, दोनों ट्रू हैं तो फाइनल ट्रू आ गया। और वाले में ये भी ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों को फॉल्स करा देते हैं, एक फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स, तो फाइनल भी फॉल्स आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं हुई दोबारा से लिखने की। अब हम नॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं, एंड हो गया और हो गया, और लेकिन दोनों ट्रू ट्रू करने से रिजल्ट ऑब्वियस आने से किसी एक को हम फॉल्स ही कर लेते हैं, किसी एक को हमने फॉल्स ही कर लिया। ओके जी, नहीं तो वो ऑब्वियस रिजल्ट आते रहेंगे, उससे कोई ज़्यादा हम लर्न नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको एक बार और पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं लगाता हूँ। अच्छा ये जो नॉट ऑपरेटर है ना, बेसिकली ये बाइनरी नहीं है, यूनरी है। मतलब यूनरी का मतलब होता है कि जिसमें हम सिर्फ एक के ऊपर लगा सकते हैं इसको, ठीक है। नॉट B2 या नॉट B1 ऐसे करके, तो यहाँ B1 में हटा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ नॉट सॉरी नॉट B2, मतलब B2 है क्या, फॉल्स है, तो नॉट B2 कितना आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, ठीक है जी। प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं, ट्रू आ गया, क्लियर। नॉट B2 मतलब अगर नॉट B1 करेंगे, B1 कितना है, ट्रू है, तो फॉल्स आना चाहिए। यहाँ B2 की जगह B1 में लिख के रन करा दो ना प्रोग्राम को, तो ये आ गया फॉल्स। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नॉर ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं। ओके जी, बस इतना ही था लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, और डीप डाउन डिस्कस करेंगे जैसे हमारे पास हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना पूरी, तो जो जो इसकी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसमें फाइनल में यूज करेंगे। अब बात करता हूँ मैं टाइप कास्टिंग और टाइप फंक्शन। टाइप कास्टिंग बेसिकली क्या है कि हमें एक टाइप का, मान लिया आप ये कह सकते हैं कि a number can be converted into the string, ठीक है, and vice versa, or you can say typecasting is a process to convert one type of data type to in another one। ओके, तो अगर हमारे पास एक टाइप का डेटा टाइप है तो उसे उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। जैसे कि जैसे मान लिया मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिख भी देख लिया यहाँ पर, टाइप फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ ए गिवन वेरिएबल इन पाइथन। ओके जी, हालांकि ये पाइथन के अलावा और दूसरी लैंग्वेज में भी यूज होता है, लेकिन क्योंकि हम पाइथन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ पाइथन की ही बात करेंगे यहाँ पर। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब आपको मैं ये बता चुका हूँ, जैसे मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ a इक्वल टू सपोज 31, तो ये इसे इंटीजर मानना है ना, ये इसको इंटीजर मान के चल रहा है। अगर इसका टाइप देखना है कि किस टाइप का है, तो आप सिंपल लिखें टाइप और उसमें a को पास करा दें, अगर हम इसका टाइप देखना है। और जैसे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ये बता देगा कि इसका टाइप कितना है। ये देखो ये कह रहा है इंट टाइप का है, ओके। लेकिन अगर मैं इसी ए को, इस वाले ए को मैं काम ये करता हूँ कि इसको मैं डबल कोट के अंदर बंद कर देता हूँ, ओके। अब इसका टाइप देखना चाहते हैं, अब ये बताए स्ट्रिंग बन गया है, ये इसको स्ट्रिंग की तरह देख रहा है क्योंकि हमने डबल कोट के अंदर डाल दिया। मुझे इसका टाइप सॉरी देखना है तो मैं सिंपल रन करा दूँ प्रोग्राम। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं तो इंटीजर टाइप का दिखाई दे रहा है, होना तो चाहिए था इसे स्ट्रिंग टाइप का, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ये देखो प्रोग्राम रन नहीं हुआ था, ये इसलिए ऐसा हो रहा था। अभी दिखा रहा है कि str, ये स्ट्रिंग टाइप का बन गया, ओके जी।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब आपको ये तो पता है ना, स्ट्रिंग में हम ऐड नहीं कर सकते कुछ। ओके, मतलब हम ऐसे नहीं लिख सकते कि 30, जैसे मैंने अगर मैं इसे डबल कोट इस पर हटा देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ ए इक्वल टू समथिंग, मतलब 31, और फिर उसमें मैं कुछ ऐड करता हूँ तो ऐड हो जाएगा क्योंकि वो इंटीजर है। लेकिन स्ट्रिंग में तो कुछ ऐड नहीं हो पाएगा ना, एक प्रॉब्लम है इसके सामने कि स्ट्रिंग में कुछ ऐड नहीं हो पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे मान लिया ये स्ट्रिंग है हमारे पास, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीजर में। तो अगर मैं इसको, जैसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तो आपको क्लियर है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसे लिख दूँ ना इंट, और इसमें ए पास करा दूं, अब ध्यान देने की बात ये, पहले हमारे पास ए जो है वो स्ट्रिंग है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, इंट में, इंटीजर टाइप में। ठीक है, तो क्या आंसर आना चाहिए, ये देखो जी 31। मतलब इसने क्या किया, टाइप कास्टिंग कर दी इसकी, जो हमने जो हमारे पास ये था ना स्ट्रिंग था, उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर में। ओके, इसी को अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, तो इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फ्लोट, मतलब फ्लोट मतलब डेसिमल होता है ना, फ्लोट टाइप में, और मैं यहाँ पर यही आपका जो ए है इसको साइन करा दे, ये पास करा देता हूँ। तो ये कह रहा है कि फ्लोट इज नॉट फाउंड। क्या गड़बड़ हो गई भाई, क्यों फाउंड नहीं हो रहा है, सॉरी। ठीक है ना, देखो जी 31.0। ओके, मतलब कि ये इसको फ्लोट में इन्हें कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की ये है कि अगर मैं कुछ ऐसा लिख देता हूँ, सपोज मैं दूसरा वेरिएबल लिख देता हूँ बी इक्वल टू, मैं लिख देता हूँ कोड, CODE, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। लेकिन मैं अगर इसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ इंट में, तो ये नहीं हो पाएगा, ये इसमें एरर शो करेगा एकदम से कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, वैसे भी इस टाइप की स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट कर पाएगा ये इंटीजर में। अगर देखो करके देखो आप, अब ये एरर आ जाएगी इसमें। अगर आप यहाँ पे लिखो ना इंट, और इसमें पास करा दो बी, मतलब आप इससे ये कह रहे हैं कि टाइप कास्टिंग कर दो, जो हमारे पास कोड है उसको कन्वर्ट कर दो इंटीजर में। तो ये देखो क्या कहता है, अभी आपसे रन करा के देखते हैं प्रोग्राम। ये देखो, ये कह रहा है कि इसमें एरर है भाई, ये नहीं हम कर पाएंगे। इनवैलिड इटरेट फॉर इंट विद बेस 10 कोड मेड इजी। ओके, ये कोड में डिसीजन लिया, पहले मैंने बी को कोड में डेजी दे रखा था, इस वाले कोड को लिया ना उस वाले कोड को ले लिया, तो मैंने यहाँ कोड को चेंज करके कुछ और कर देता हूँ सिंपली। नहीं, कोड को चेंज नहीं करना, COD, बी को चेंज कर देते हैं, बी की जगह हम एक्स ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एक्स पास कराएंगे ना, तो अब ये एरर दिखाएगा अगेन। ये कह रहा है कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये क्यों हो रहा है ऐसा भाई, ये इस वजह से भी ऐसा हो रहा है क्योंकि आपने एक्स को कोड दे दिया है। ओके, तो चलिए ये देखो, इनवैलिडेटेड फॉर इंट विद कोड बेस, सॉरी विद बेस 10 कोड, ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ओके, लेकिन अगर इस कोड की जगह पे आप 1 2 3 4 लिख दें, है तो ये स्ट्रिंग, लेकिन इसको कन्वर्ट कर देगा ये इसको कन्वर्ट करके बना देगा इंटीजर। यहाँ पर हमसे दोबारा से रन कराते हैं प्रोग्राम को। ये देखो जी 1 2 3 4 कन्वर्ट कर दिया इसने इसको स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है जी बात ये। तो टाइप कास्टिंग में हम क्या करते हैं, बेसिकली कन्वर्ट कर रहे हैं एक टाइप की स्ट्रिंग को दूसरे टाइप की स्ट्रिंग के अंदर। ओके, सॉरी, एक टाइप के वेरिएबल को दूसरे टाइप के वेरिएबल के अंदर। जब आपने x इक्वल टू 1 2 3 4 डबल कोट के अंदर लिखा तो इन्हें स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट किया। ठीक है, और इसने जो मेमोरी ऑक्युपाई करनी थी उतनी मेमोरी ऑक्युपाई कर ली। जब आपने इसको इंट में कन्वर्ट किया, टाइप कास्टिंग की, किसी को इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये 1 2 3 4 भाई को सोचे कि तो इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है। अगर आप इसका डेटा टाइप चेक करना चाहते हो ना एक बार, तो अभी इसका आप डेटा टाइप चेक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर एक लाइन नहीं ऐड कर, देखो एक लाइन में बता देता हूँ, अगर हमें इसके नीचे एक लाइन ऐड करनी है, सिंपली हम लिखेंगे बी, तो बिलो में एक लाइन आ जाएगी। ऊपर करनी है तो ए लिखेंगे, अबव में एक लाइन आ जाएगी।
फिलहाल मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पर इसका टाइप आपको बता देता हूँ कितना है। TYPE टाइप लिखेंगे अंदर, और इसमें x पास कराएं अगर हम, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर, मैं इसको रन करा रहा हूँ यहाँ पर, ये देखो str मतलब स्ट्रिंग टाइप का है ये भी। ओके, लेकिन जब आपने इसको इंट में कन्वर्ट कर दिया ना, यहाँ पे आपने इसे इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया 1 2 3 4। अब इसका डेटा टाइप चेक करके देखते हैं क्या है भाई। इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, तो ये क्या है, कितना डेटा टाइप है इसका। अब भी स्ट्रिंग है क्योंकि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो हम कह रहे हैं कि हमने इसे कन्वर्ट कर दिया इंट में। ठीक है, तो इंट में कन्वर्ट करके वो इंटीजर टाइप से उसे दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो स्टार्टिंग में डिफाइन था ये यहाँ पर str सॉरी तो ये स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रह गया यहाँ पर। ठीक, सॉरी, हाँ स्ट्रिंग का स्ट्रिंग ही रह गया। ओके, ये देखो स्ट्रिंग में दिखा रहा है, हालांकि मेमोरी के अंदर ये जो डबल कोट में था ये कन्वर्ट हो चुका है हमारे पास इंटीजर टाइप में। ओके जी, क्योंकि अब हम इसके अंदर कुछ ना कुछ अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ओके, पहले हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, लेकिन अब इसके अंदर हम कुछ ना कुछ जो भी चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर x में मैं एक चीज और करके आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर जैसे हमने टाइप चेक कर लिया ना, टाइप चेक करने के बाद मैं यहाँ पर एक और लाइन लिखता हूँ बिलो, और प्रिंट कराता हूँ print। क्या प्रिंट कराएं, मैं इसमें प्रिंट कराता हूँ अगर x प्लस 5, सॉरी 3, कुछ भी लिख दिया, चलो 3 लिख दिया मैंने। ओके, तो देखो क्या एरर आएगी इसके अंदर। अब ये कह रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट str नॉट इंट, सो नॉट टू str। मतलब ये कह रहा है कि आप कॉन्केटिनेट कर सकते हैं इसमें सिर्फ स्ट्रिंग, ना कि इसमें आप वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल कोट के अंदर जो है ना वो स्ट्रिंग है, और ये कह रहा है कि स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, इंटीजर कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते, इसलिए एरर आ रही है। ओके जी, देखो इस वजह से अगर, क्योंकि ये यहाँ से ही बात कंफर्म हो रहा है हमें कि वो हमारा स्ट्रिंग है, तो डेटा टाइप ने शो कर ही दिया स्ट्रिंग। ठीक है, तो हम इसलिए इस प्रिंट को यहाँ से ही हटा देते हैं। ओके, क्योंकि ये हमारी एरर ही शो करेगा, स्ट्रिंग में हम इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। ओके, जबकि अगर हमारे पास ये इंट टाइप से डिफाइंड होता तो हम इसमें यहाँ पर ऐड कर सकते थे। देखो यहाँ पे मैं अगेन आपको यही करके दिखाता हूँ। देखो जी, क्योंकि वो str है तो अगेन वही प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है। लेकिन अब मैं इसकी जगह पे एक काम ये करता हूँ कि यहाँ मैं कुछ और दूसरा एक वेरिएबल डिफाइन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लिया मैं ले लेता हूँ z इक्वल टू समथिंग 1 2 3, चलो 1 1 ही ले लेते हैं। ठीक है जी, और हम इसमें कुछ ऐड करना चाहें अगर, तो मैं यहाँ पर सिंपल कर दूँ प्रिंट PRINT प्रिंट, और z में मैं ऐड कर देता हूँ 1 1 या कुछ और ऐड करते हैं भाई 2 2 ऐड कर देते हैं। ओके, तो क्या रिजल्ट आना चाहिए मेरे हिसाब से 1 1 में 2 2 ऐड होने के बाद जो भी कुछ बनेगा 3 3 बन जाएगा। ओके, तो क्योंकि इंटीजर है, इंट टाइप का इंट है ये, ठीक है, तो इसलिए इसमें ये ऐड कर पा रहे हैं। वो वहाँ पर स्ट्रिंग था तो उसमें हम इंटीजर को ऐड नहीं कर सकते। तो ये था बेसिकली हमारे पास टाइप कास्टिंग, कि हमने किस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि फ्लोट लिखते ये 3.0 हो गया, फ्लोट में कन्वर्ट हो गया, और str था पहले लेकिन बाद में वो इंट में कन्वर्ट हो गया, इसी तरह से। ओके जी, तो ये एक बेसिक आइडिया था, इसके बाद हम और ज़्यादा टाइप कास्टिंग को डीप डाउन डिस्कस करेंगे आगे चल के। ओके गाइस, कोई डाउट है यहाँ पे, कोई कमेंट है तो प्लीज़ मुझे बताएं करिए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।